ये कहानी भगवान राम और उनके अनुज भरत के अद्भुत प्रेम और त्याग पर आधारित है। राम और भरत त्याग का अनूठा उदाहरण। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज था। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और गुणवान थे। राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, परंतु कैकेयी की दासी मंत्रा की कुटिल सलाह के कारण कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों का वनवास। जब यह निर्णय लिया गया, राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास पर जाने को तैयार हो गए। अयोध्या का माहौल शोकमग्न हो गया। भरत का सत्यनिष्ठ प्रेम भरत, जो उस समय अपनी ननिहाल में थे, जब अयोध्या लौटे और यह सब सुना तो उनके मन में गहरा क्षोभ हुआ। उन्होंने राम के वनवास और स्वयं को राजा बनाए जाने का कठोर विरोध किया। वह सीधे वन की ओर चल पड़े, राम को वापस लाने। भरत ने नंदीग्राम में राम को खोजा और उनके चरणों में गिरकर कहा, भैया, ये राज्य आपका है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, आप लौट आइए। राम का आदर्श। राम ने भरत को समझाया, प्रिय भरत, ये हमारे पिताजी की आज्ञा है, इसे हमें मानना होगा। तुम अयोध्या का शासन संभालो और प्रजा की सेवा करो, यही धर्म है। भरत ने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं आपके चरण पादुका लेकर जाऊंगा और इसे ही सिंहासन पर रखूंगा। मैं केवल सेवक बनकर अयोध्या की प्रजा की सेवा करूंगा। भरत का त्याग। भरत राम की पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे और नंदीग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन जीने लगे। उन्होंने 14 वर्षों तक राम की अनुपस्थिति में अयोध्या पर शासन किया, लेकिन स्वयं को कभी राजा नहीं माना। पुनर्मिलन। 14 वर्षों के पश्चात जब राम रावण का वध कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो भरत ने खुशी खुशी उन्हें राज्य सौंप दिया। राम और भरत का मिलन देखकर पूरी अयोध्या ने उनकी प्रशंसा की। शिक्षा। ये कहानी भाईचारे, त्याग और धर्म के पालन की अद्भुत मिसाल है। राम और भरत ने दिखाया कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।